नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 7वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 6 भाग नहीं देखे, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। प्राची ने अद्विका से कहा, अब समझ आया कि जीजू ने ऐसा क्यों कहा था कि तुझे थोड़ा मैच्योर बना दूं। तू ऐसे ही कभी भी किसी के सामने कुछ भी बोल देती होगी। अद्विका ने प्राची से पूछा, मतलब? तो प्राची ने अद्विका से कहा, मतलब ये कि तू कभी भी अपने और जीजू के मूवमेंट के बारे में किसी के सामने भी कुछ भी बक देती होगी। चल कोई नहीं, मैं तुझे सब समझा दूंगी। और फिर प्राची और अद्विका एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं और इसी तरह उन लोगों को बात करते हुए शाम हो जाती है। तभी प्राची ने कहा, चल हम लोग नीचे चलते हैं। वैसे ये बता, तूने पेंटिंग कब से नहीं की? तो अद्विका ने कहा, काफी टाइम हो गया। क्यों, तू ऐसा क्यों पूछ रही है? तो प्राची ने कहा, चल इसी बात पर तू मेरी एक पेंटिंग बना दे। तो अद्विका प्राची की बात मानकर नीचे उसके साथ चली जाती है और प्राची हॉल में जाकर सोफे पर बैठ जाती है और अद्विका प्राची का पोर्ट्रेट बनाने लगती है। तभी दादाजी भी वहां आ जाते हैं और उन लोगों के पास बैठ जाते हैं। अद्विका प्राची का पोर्ट्रेट बनाने में काफी खोई हुई थी। तभी रुद्र बाकी लोगों के साथ ऑफिस से आ जाता है। तभी उन लोगों की नजर अद्विका पर जाती है जो प्राची का पोर्ट्रेट बनाने में बिजी थी। अद्विका के फेस पर भी कलर लग गया था। तभी अद्विका ने खुश होते हुए कहा, हो गया। और फिर अद्विका प्राची की तरफ देखती है तो बाकी लोग भी वहीं खड़े हुए थे। तभी प्राची उठकर अद्विका के पास चली जाती है। जब प्राची ने वो पोर्ट्रेट देखा तो खुश होते हुए अद्विका से कहा, वाओ अद्वी, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी मैं इससे बाहर आ जाऊंगी। तभी दादाजी ने अद्विका से कहा, अरे भाई, हमें भी तो दिखाइए कैसा बना है। तो अद्विका दादाजी की तरफ घूम जाती है। अद्विका ने सच में काफी अच्छा पोर्ट्रेट बनाया था। उसमें पोर्ट्रेट में दादाजी भी थे क्योंकि वो वहीं प्राची के बगल में बैठे हुए थे। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में अद्विका बेटा, तुमने काफी अच्छा बनाया है। तभी उन्हें कुछ याद आता है तो वो वहां से उठते हुए कहते हैं, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। थोड़ी देर में मिलता हूँ तुम सबसे। और फिर दादाजी वहां से चले जाते हैं। तभी प्राची ने खुश होते हुए कहा, अद्वी, क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ? इससे पहले अद्विका कुछ बोल पाती तभी प्रथम ने बीच में कहा, नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकती। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्यों, मैं इसे क्यों नहीं ले जा सकती? आखिर ये मेरा पोर्ट्रेट है तो मैं इसे क्यों नहीं ले जा सकती? और तुम होते कौन हो मना करने वाले? तो प्रथम ने कहा, माना कि ये तुम्हारा पोर्ट्रेट है लेकिन इसे अद्विका ने बनाया है और इसमें दादाजी भी है, तो इसे मैं नहीं ले जाने दूंगा तुम्हें, समझी तुम? इसे मैं अपने रूम में लगाऊंगा। तो प्राची ने प्रथम से कहा, वाट, तुम मेरा पोर्ट्रेट अपने रूम में कैसे रख सकते हो? तो प्रथम ने कहा, इसमें दादाजी भी है और मैं तुम्हारा नहीं, दादाजी का पोर्ट्रेट अपने रूम में लगा रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारी जैसी बंदरिया का पोर्ट्रेट अपने रूम में कभी नहीं लगाऊंगा, समझी तुम? प्रथम की बात सुनकर प्राची ने गुस्से में प्रथम को देखकर कहा, क्या कहा तुमने, बंदरिया? मैं तुम्हें बंदरिया लगती हूँ? अगर मैं बंदरिया तो तुम लंगूर। उन लोगों को ऐसे लड़ते देखकर सब हैरान थे। प्राची की बात पर प्रथम उसे गुस्से में घूरकर देखता है। तभी उन्हें किसी के जोर से हंसने की आवाज आती है तो वो लोग उस तरफ देखते हैं। वहां आदि खड़ा होकर हंस रहा था। तभी प्रथम ने आदि से कहा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो आदि ने कहा, मुझे प्राची दी की बात सुनकर हंसी आ गई। वैसे सही कहा उन्होंने। इतना बोलकर आदि फिर से हंसने लगता है। वहीं प्रथम उस पोर्ट्रेट को उठाकर वहां से जाने लगता है। तभी प्राची ने धीरे से कहा, बंदर कहीं का। तो प्रथम ने प्राची को देखकर कहा, सुना मैंने। तो प्राची ने कहा, अच्छी बात है, तुमसे ही कहा। और फिर प्रथम वहां से चला जाता है। प्रथम के जाने के बाद प्राची का मुंह बन जाता है। फिर प्राची ने अद्विका से कहा, अच्छा अद्वी, अब मैं भी चलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। इतना बोलकर प्राची वहां से चली जाती है और बाकी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। प्रथम अपने रूम में था तभी सार्थक और अभी भी वहां आ जाते हैं। उन लोगों को वहां देखकर प्रथम ने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी अभिक ने कहा, क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? तो प्रथम ने कहा, जरूर आ सकते हो, लेकिन इस वक्त तुम लोग यहाँ जिस बारे में बात करने आए हो वो मुझे अच्छे से पता है। तभी रुद्र ने अंदर आते हुए कहा, अच्छी बात है, तुम्हें पता है तो अब जवाब भी दे दो। रुद्र के साथ आदि भी अंदर आ जाता है। तभी सार्थक ने प्रथम से कहा,
बोल चुप क्यों है? तूने प्राची का पोर्ट्रेट उसे ले जाने क्यों नहीं दिया? तो प्रथम ने कहा, पहले भी कहा था, दादाजी भी थे उसमें। अगर वो उसे अपने घर ले जाती तो रुद्र और अद्विका की शादी सबके सामने आ सकती थी, इसीलिए मैंने उसे नहीं ले जाने दिया। तो रुद्र ने कहा, ये हम सबको अच्छी तरह से पता है कि तूने इस वजह से प्राची से झगड़ा नहीं किया। अब तू अपने मुंह से सच भी बता दे। सब लोग प्रथम को घूरकर देख रहे थे। सबके इसे देखने पर प्रथम ने चिढ़ते हुए कहा, बिकॉज आई लव हर, और मैं उसकी पेंटिंग अपने रूम में लगाना चाहता था, बस। प्रथम की बात सुनकर अभिक ने कहा, ये तो हमें पहले ही पता था। तो प्रथम ने चिढ़ते हुए कहा, तो तब से तुम लोग मेरा सिर क्यों खा रहे थे? तो सार्थक ने कहा, क्योंकि हम तेरे मुंह से सुनना चाहते थे। वैसे मेरे रोमियो, इस पोर्ट्रेट के लिए उससे झगड़ने की क्या जरूरत है? तू सीधा उससे जाकर उसकी फोटोज मांग ले। तो प्रथम ने कहा, प्यार करता हूँ उससे, मार खाने का शौक नहीं है। अगर उससे फोटोज मांगने गया तो सैंडल से मारेगी। तो रुद्र ने कहा, तो क्या वो खुशी खुशी तुझे फोटो दे देगी? जब तू पहली बार उससे मिला था तब तूने हरकत भी ऐसी ही की थी। तभी अभिक ने कहा, तो तू एक काम कर, उससे माफी क्यों नहीं मांग लेता? तो प्रथम ने कहा, ये भी कर चुका हूँ, लेकिन मैडम हमेशा मुझे ही गलत समझती है। तभी रुद्र ने वहां से उठते हुए कहा, वैसे मैंने तेरा काम थोड़ा आसान कर दिया है। तो प्रथम ने कहा, वो कैसे? तो रुद्र ने कहा, अभी कुछ दिनों तक प्राची रोज यहाँ आएगी। अगर तू उसे प्रूफ कर सकता है कि गलत नहीं है तो तेरी स्टोरी आगे बढ़ सकती है, नहीं तो फिर ये तेरी स्टोरी का एंड है। इतना बोलकर रुद्र वहां से चला जाता है और बाकी लोग भी। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। आदि और अद्विका खाना कम खा रहे थे, उसे घुर ज्यादा रहे थे, क्योंकि उन लोगों के लिए रुद्र ने सादा खाना बनवाया था जो अद्विका को बिल्कुल पसंद नहीं था। अद्विका को चटपटा खाना पसंद था, लेकिन रुद्र ने उसका खाना बिल्कुल सादा बनवाया था। खाना खाने के बाद अद्विका वहां से ऐसे भागती है जैसे उसे कोई कैद करने वाला हो। अद्विका को भागते हुए देखकर दादाजी ने कहा, अद्विका को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों भाग गई? तो आदि ने कहा, दादू भाभी इसीलिए भाग गई क्योंकि उन्हें पता था कि भाई अभी उन्हें वॉक पर ले जाएंगे और उन्हें वॉक पर जाना पसंद नहीं है। वहीं अद्विका सीधा जाकर बेड पर लेट जाती है। वो आज जल्दी सोना चाहती थी क्योंकि सुबह उसे जल्दी जो उठना था। अद्विका को लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी, फिर पता नहीं उसे कब नींद आ जाती है और वो सो जाती है। सुबह से अद्विका ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, इसीलिए वो जल्दी सो जाती है। कुछ देर बाद रुद्र रूम में आता है और देखता है कि अद्विका सो चुकी है, तो वो भी जाकर लेट जाता है और अद्विका को अपनी बाहों में समेटकर सो जाता है। सुबह रुद्र की नींद खुलती है तो देखता है अद्विका आराम से सो रही थी। तो रुद्र ने अद्विका को उठाते हुए कहा, अद्विका उठो, 4 बज गए हैं, तुम्हें ग्राउंड में जाना है। तो अद्विका ने नींद में ही कहा, सोने दीजिए ना, अभी तो सोई थी, इतनी जल्दी 4 भी बज गए। तो रुद्र ने अद्विका को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम अभी नहीं उठी तो 1 मिनट के अंदर तुम बाथटब में होगी। रुद्र की बात सुनकर अद्विका जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है और बैठ जाती है। फिर हड़बड़ाते हुए कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं उठ गई। फिर वो उठकर वॉशरूम में चली जाती है। फिर कुछ देर बाद वो जूते पहनकर ग्राउंड में चली जाती है। वहां जाकर देखती है आदि अभी भी नींद में था। तभी अद्विका ने आदि से कहा, आदि तुम सो क्यों रहे हो? उठो, अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो वो तुम्हें पुल में फेंक देंगे। अद्विका की बात सुनकर आदि उठ जाता है। तभी आदि की नजर सार्थक पर जाती है जो उन लोगों की तरफ ही आ रहा था। तभी आदि ने अद्विका से कहा, भाभी हम यहाँ 4 बजे आ जाते हैं, लेकिन ये जनाब हमेशा लेट आते हैं, हमें इनका वेट करना पड़ता है और एक्सरसाइज कम करने के लिए कहो तो भाई की धमकी देते हैं। भाभी हमें इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, बाकी भाई की तरह ये हमारी बात भी माने। तो अद्विका ने आदि से कहा, लेकिन हम करेंगे क्या? तभी सार्थक ने उन लोगों के पास आ जाता है और कहता है, चलो शुरू करते हैं। फिर क्या था, सार्थक उन दोनों को दौड़ाने लगता है। जैसे तैसे करके वो लोग एक्सरसाइज खत्म करते हैं और वहां से हॉल में चले जाते हैं। हॉल में इस वक्त कोई नहीं था। तभी आदि ने कहा, भाभी आप तैयार हो सार्थक भाई को सबक सिखाने के लिए? तो अद्विका हाँ में अपना सिर हिला देती है। अद्विका की हाँ सुनकर आदि खुश हो जाता है और अद्विका का हाथ पकड़कर वहां से ले जाते हुए कहता है, चलिए भाभी आज सार्थक के बच्चे को सबक सिखाकर ही रहेंगे। तो अद्विका ने आदि के साथ जाते हुए कहा, लेकिन आदि ये तो बताओ हमें करना क्या है?
तो आदि ने कहा बस भाभी आप चलिए और आदि अद्विका को अपने साथ ले जाता है। वहीं रुद्र अपने रूम में रेडी हो रहा था, तभी उसने खुद से कहा अद्विका अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई है। लगता है दोनों कल की तरह या तो हॉल में होंगे या फिर वहीं गार्डन में पड़े होंगे। लगता है मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। फिर रुद्र रेडी होकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो लोग एक बाल्टी लेकर ऊपर खड़े हुए थे जिसमें कलर मिला हुआ था। तभी अद्विका ने डरते हुए आदि से कहा आदि क्या ये सब करना जरूरी है, मुझे डर लग रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो आदि ने अद्विका से कहा अरे रिलैक्स भाभी, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, सार्थक भाई आपको कुछ नहीं बोलेंगे। अद्विका ने डरते हुए कहा लेकिन अगर उन्होंने उस हैंडसम राक्षस को बता दिया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो आदि ने कहा ओहो भाभी आप इतना टेंशन क्यों ले रही है, कुछ नहीं होगा, जरा सोचिए अगर हम आज अपने लिए कदम नहीं उठाएंगे तो वो हमें रोज सुबह टॉर्चर करेंगे। अच्छा आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ कि वो आ रहे हैं या नहीं। और फिर आदि सार्थक को देखने नीचे चला जाता है। अद्विका और आदि ब्लूटूथ से एक दूसरे से कनेक्टेड थे। तभी आदि की नजर सार्थक पर जाती है जो अपने रूम से ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर आ रहा था। सार्थक को देखकर आदि वहीं पिलर के पीछे छुप जाता है और अद्विका से कहता है भाभी आप रेडी रहिए, शिकार अपने पिंजरे से निकल चुका है। आदि की बात मानकर अद्विका तैयार हो जाती है। फिर आदि पिलर के पीछे खड़े होकर सार्थक को देखता है जो उसी तरफ आ रहा था। तो आदि ने अद्विका से कहा भाभी जैसे ही मैं 3 तक काउंट करूं आप अपना काम कर दीजिए। और फिर आदि ने काउंट करते हुए कहा 1 2 एंड 3। और जैसे ही आदि ने 3 कहा वैसे ही अद्विका कलर से भरी हुई बाल्टी पलट देती है। तो आदि ने खुश होते हुए कहा गुड जॉब भाभी। फिर आदि जैसे ही पिलर के पीछे से सार्थक की तरफ देखता है तो डर की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वहां रुद्र खड़ा था और ऊपर से नीचे तक पूरा कलर से भीगा हुआ था। रुद्र ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर आया था। जब सार्थक वहां आ रहा था तभी उसे याद आता है कि वो अपना फोन रूम में ही भूल गया है और फोन लेने के लिए वो वापस अपने रूम की तरफ चला जाता है। तभी सार्थक की जगह रुद्र वहां आ जाता है। रुद्र को वहां देखकर आदि की हवा टाइट हो जाती है और उसकी सारी एक्साइटमेंट कहीं गायब हो जाती है क्योंकि रुद्र इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था। तभी रुद्र ने अपने फेस को पोंछते हुए ऊपर देखा तो वहां उसकी प्यारी सी बीवी अपने हाथ में बाल्टी लिए हुए खड़ी थी। अद्विका को देखकर रुद्र को काफी गुस्सा आता है। वहीं जैसे ही अद्विका की नजर रुद्र पर जाती है तो वो डर जाती है और डर की वजह से उसके हाथ से बाल्टी छूट जाती है। इससे पहले वो रुद्र को लगती रुद्र उसे हवा में ही पकड़ लेता है और गुस्से में उसे फेंक देता है। बाकी सब लोग भी वहीं आ जाते हैं। उन लोगों को भी रुद्र के गुस्से से डर लग रहा था। तभी रुद्र ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा अद्विका अभी के अभी नीचे आओ। रुद्र के चिल्लाने पर अद्विका काफी डर जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी रुद्र ने फिर से चिल्लाते हुए कहा सुना नहीं तुमने, मैंने क्या कहा, नीचे आओ। रुद्र के गुस्से से अद्विका सहम जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपने कदम नीचे की तरफ बढ़ा देती है। वहीं बाकी घर वालों और सर्वेंट को भी रुद्र के गुस्से से डर लग रहा था। वो लोग ये सोच रहे थे पता नहीं रुद्र गुस्से में क्या करेगा। तभी अद्विका नीचे रुद्र के पास आ जाती है। अद्विका इस वक्त अपना सिर झुकाए खड़ी थी। तभी रुद्र ने अद्विका को देखते हुए गुस्से में कहा क्या हरकत थी ये। लेकिन अद्विका कोई जवाब नहीं देती तो वो उसी तरह सिर झुकाए खड़ी रहती है। तभी रुद्र ने फिर से चिल्लाते हुए कहा मैंने पूछा क्या था, ये जवाब दो। रुद्र के ऐसे चिल्लाने पर अद्विका सहम जाती है। तभी प्रथम ने रुद्र से कहा रुद्र छोड़ना यार, जाने दे। तो रुद्र प्रथम को अपना हाथ दिखाकर चुप करा देता है और फिर से अद्विका से कहता है अद्विका सुना नहीं तुमने, मेरी बात का जवाब दो। तो अद्विका ने रोते हुए कहा वो मैं। डर की वजह से अद्विका से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तभी आदि ने अद्विका के पास आते हुए कहा भाई इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने भाभी से कहा था हम लोग ये सब सार्थक भाई के साथ करना चाहते थे क्योंकि सुबह सुबह हमें एक्सरसाइज नहीं करनी थी तो हम बस सार्थक भाई को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन गलती से आप बीच में आ गए। आदि की बात सुनकर रुद्र को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसने आदि और अद्विका से कहा तुम लोग सार्थक को सबक सिखाना चाहते थे लेकिन अब मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा ताकि तुम दोबारा ऐसा कुछ ना करो। तभी सार्थक ने कहा रुद्र छोड़ ना, जाने दे, गलती हो गई उन लोगों से, आगे से वो लोग ऐसा नहीं करेंगे।
तो रुद्र ने उन दोनों को देखते हुए कहा, नहीं, अगर गलती की है तो सजा भी मिलेगी। तुम लोगों की सजा ये है कि तुम लोगों को अभी के अभी ग्राउंड के 10 चक्कर मारने हैं, वो भी बिना रुके। अगर तुम लोग रुके तो तुम्हारी सजा बढ़ा दी जाएगी। तभी अभिक ने रुद्र से कहा, रुद्र तुम पागल हो गए हो, अभी कितनी धूप है और तुम इन्हें धूप में दौड़ने के लिए बोल रहे हो। तो रुद्र ने कहा, आई डोंट केयर। तो फिर रुद्र ने अद्विका और आदि की तरफ देखकर कहा, और तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, नाउ गेट आउट। रुद्र की बात सुनकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और रुद्र अपने रूम में चला जाता है। अद्विका अभी भी रो रही थी, तो आदि ने अद्विका से कहा, भाभी आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, प्लीज माफ कर दीजिए। अद्विका आदि की बात का कोई जवाब नहीं देती, वो आदि को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। तभी आदि ने अद्विका के सामने जाकर अपने कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए कहा, भाभी प्लीज माफ कर दीजिए, जब तक आप माफ नहीं करेगी तब तक मैं ऐसे ही उठक बैठक करता रहूंगा। तो अद्विका ने आदि को रोकते हुए कहा, ठीक है माफ किया, तुम उठक बैठक करना बंद करो। अद्विका की बात सुनकर आदि ने खुश होकर अद्विका को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। फिर आदि ने अद्विका से दूर होकर कहा, एंड आई प्रोमिस नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो अद्विका ने कहा, गुड, अगर नेक्स्ट टाइम से तुमने ऐसा कुछ करने के लिए कहा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। और अब चलो अपनी सजा पूरी करते हैं, नहीं तो सजा बढ़ा दी जाएगी। फिर वो लोग एक साथ दौड़ने लगते हैं। वहीं रुद्र और बाकी सब भी उन लोगों को देख रहे थे। आदि और अद्विका दोनों दौड़ने लगते हैं। उन लोगों से दौड़ा नहीं जा रहा था क्योंकि सुबह की एक्सरसाइज से ही वो लोग काफी थक गए थे। अब ऐसे धूप में उनसे दौड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे थे क्योंकि अगर वो रुके तो रुद्र उनकी पनिशमेंट बढ़ा देता। वहीं रुद्र अभी शावर ले रहा था, लेकिन फिर भी उसका कलर निकल नहीं रहा था। काफी देर बाद रुद्र वॉशरूम से बाहर आकर अपने कपड़े पहनता है और खुद को मिरर में देखता है तो रुद्र के फेस पर अब भी कलर लगा हुआ था। वो रेडी होकर नीचे चला जाता है। रुद्र जैसे ही हॉल में पहुंचता है तो प्रथम रुद्र के पास आकर बोलता है, रुद्र तू उन लोगों को माफ कर दे, अगर वो ऐसे ही धूप में दौड़ते रहे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो रुद्र प्रथम की बात का कोई जवाब दिए बिना ही ग्राउंड की तरफ चला जाता है। वहीं अद्विका को दौड़ते हुए कुछ अजीब फील हो रहा था, उसे अपने नीचे के पार्ट पर गीला गीला फील हो रहा था, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा सा दिखाई देने लगता है। फिर वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब अद्विका बेहोश होकर गिर जाती है तब आदि ने घबराकर उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, भाभी क्या हुआ, प्लीज अपनी आंखें खोलिए। तभी रुद्र भी गार्डन की तरफ आ रहा था। जब उसे आदि की आवाज सुनाई देती है तो उसके कदम और तेजी से गार्डन की तरफ बढ़ जाते हैं। रुद्र अद्विका के पास पहुंचकर देखता है तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। तो रुद्र जल्दी से जाकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए आदि से पूछता है, क्या हुआ इसे, ये बेहोश कैसे हो गई। तो आदि ने कहा, पता नहीं भाई, अपनी तो अब ठीक थी, लेकिन पता नहीं अचानक से कैसे बेहोश हो गई। तभी रुद्र की नज़र अद्विका के कपड़ों पर जाती है जहां ब्लड लगा हुआ था। इसका मतलब था कि उसके पीरियड आ गए थे। रुद्र ने अद्विका को अंदर ले जाते हुए आदि से कहा, आदि कॉल द डॉक्टर नाउ। और फिर वो अद्विका को वहां से लेकर चला जाता है। जब बाकी लोग अद्विका को देखते हैं तो उन्हें भी अद्विका की टेंशन होने लगती है। तभी आदि अंदर आकर डॉक्टर को कॉल करता है तो प्रथम आदि से पूछता है, आदि अद्विका को क्या हुआ, वो अचानक से बेहोश कैसे हो गई। तो आदि ने कहा, पता नहीं प्रथम भाई। वहीं रुद्र अद्विका को ले जाकर बेड पर लिटा देता है और सबसे पहले उसके कपड़े चेंज करता है। तब तक डॉक्टर भी आ जाती है। डॉक्टर जब रुद्र के रूम में जाती है तो पहले तो वो रुद्र के रूम में एक लड़की को देखकर हैरान रह जाती है। फिर डॉक्टर ने रुद्र से कहा, रुद्र क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो। तो रुद्र ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, आप इसे चेक कीजिए। डॉक्टर रुद्र को अच्छे से जानती थी क्योंकि वो रुद्र के दोस्त प्रथम की मॉम थी। उन्हें पता था कि अगर रुद्र ने मना कर दिया तो वो कहीं नहीं जाएगा। फिर वो जल्दी से जाकर अद्विका को एनालाइज करने लगती है। तभी डॉक्टर ने अद्विका को देखते हुए रुद्र से कहा, वैसे क्या मैं जान सकती हूँ ये लड़की कौन है। तो रुद्र ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी ठंडी आवाज में कहा, ये मेरी वाइफ है। रुद्र का जवाब सुनकर वो एक पल के लिए हैरान रह जाती है। फिर उन्होंने रुद्र से पूछा, ये बेहोश कैसे हुई। तो रुद्र ने कहा, ये रनिंग कर रही थी और वहीं ग्राउंड में बेहोश हो गई।
तो डॉक्टर ने हैरान होते हुए कहा, क्या ये इतनी धूप में रनिंग कर रही थी? तुम इसे इतनी धूप में रनिंग करवा रहे थे? तभी डॉक्टर अद्विका के नीचे के कपड़े देखती है जिन पर ब्लड लगा हुआ था, तो उन्होंने रुद्र को देखते हुए कहा, इसके पीरियड्स आ गए हैं और शायद वीकनेस की वजह से ये बेहोश हो गई थी। मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ, कुछ देर में इसे होश आ जाएगा। तुम जाकर सैनिटरी पैड ले आओ। डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। रुद्र नीचे जाकर देखता है कि प्राची भी वहाँ आ गई थी। तो रुद्र ने प्रथम से कहा, प्रथम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो प्रथम ने कहा, हाँ बोल। तो रुद्र प्रथम को अपने साथ ले जाता है और कहता है, तू एक काम कर, तू प्राची को ले जाकर मार्केट से सैनिटरी पैड ले आ। पहले तो प्रथम ने ध्यान नहीं दिया था, तो वो हाँ बोलता है। जब उसे रियलाइज होता है कि रुद्र ने क्या बोला, तब उसने मना करते हुए कहा, तू पागल है, मैं कहीं नहीं जा रहा, तू जा, समझा। तो रुद्र ने कहा, तुझे भी पता है मैं इस हालत में नहीं जा सकता, तो तू चुपचाप जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि रुद्र के फेस पर अभी भी कलर लगा हुआ था। और फिर रुद्र प्राची को प्रथम के साथ भेज देता है और खुद वापस रूम में चला जाता है। जब रुद्र रूम में पहुंचता है तो डॉक्टर ने रुद्र से कहा, तुम इतनी जल्दी लेकर भी आ गए? तो रुद्र ने कहा, मैंने प्रथम को भेजा है, वो कुछ ही देर में आ जाएगा। वहीं प्रथम प्राची के साथ आ तो गया था, लेकिन उसे अजीब भी लग रहा था। तभी प्राची ने प्रथम से कहा, वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? तो प्रथम ने कहा, हम लोग कुछ लेने जा रहे हैं। तो प्राची ने प्रथम से कहा, ऐसा क्या लेने जा रहे हैं जो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई? प्राची के पूछने पर प्रथम ने अपने मन में कहा, यार रुद्र ने भी मुझे पता नहीं कहाँ फंसा दिया, क्या बोलूं इसे। प्रथम को सोचते हुए देखकर प्राची ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? बोलो, बताना नहीं है तो मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तो प्रथम ने हकलाते हुए कहा, वो प्रथम की बात सुनकर प्राची ने इरिटेट होते हुए कहा, वो क्या कर रहे हो, बोलो। तो प्रथम ने एकदम से कहा, वो हम सैनिटरी पैड लेने जा रहे हैं और मुझे नहीं पता कि कौन से अच्छे होते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। प्रथम की बात सुनकर प्राची चुप हो जाती है और चुपचाप बाहर देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ प्रथम की मोम रुद्र के रूम में बैठी रुद्र को ही घूर रही थी। तभी अद्विका को भी होश आने लगता है। तो डॉक्टर ने अद्विका से कहा, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तो अद्विका ने कहा, पहले से अच्छा लग रहा है। और फिर अद्विका बैठने लगती है तो डॉक्टर ने मना करते हुए कहा, तुम लेटी रहो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो अद्विका ने कहा, वो मुझे वॉशरूम जाना था। तो रुद्र ने अद्विका के पास आते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तभी डॉक्टर ने रुद्र से कहा, अच्छा रुद्र, मैं बाहर हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बुला लेना। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और रुद्र जाकर अद्विका को अपनी गोद में उठा लेता है। तभी अद्विका की नज़र बिस्तर पर जाती है जहाँ ब्लड लगा हुआ था। तो अद्विका को ये जानने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि उसके पीरियड आ गए हैं। रुद्र अद्विका को ले जाकर वॉशरूम में उतार देता है और खुद बाहर जाते हुए अद्विका से कहता है, डोर लॉक मत करना। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। रुद्र के बाहर जाने के बाद अद्विका ने खुद से ही कहा, अब क्या करूं, इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं। अद्विका को वॉशरूम में गए हुए काफी टाइम हो गया था। तो रुद्र ने डोर नॉक करते हुए कहा, क्या हुआ अद्विका, तुम ठीक तो हो ना? तो अद्विका ने कोई जवाब नहीं दिया। अद्विका को कोई जवाब न देता देखकर रुद्र को टेंशन होने लगती है, तो वो जल्दी से अंदर चला जाता है। रुद्र को एकदम से अंदर देखकर अद्विका घबरा जाती है। तभी रुद्र ने अद्विका से कहा, तुम ठीक तो हो? मैं कब से बुला रहा था, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही थी? तो अद्विका ने कहा, मैं ठीक हूँ। तो रुद्र ने कहा, चलो चलकर आराम करो, यहाँ क्यों खड़ी हो? तो अद्विका ने पीछे की तरफ जाते हुए कहा, नहीं आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो अद्विका ने अपना सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, वो मेरे पीरियड आ गए हैं। तो रुद्र ने अद्विका के पास जाकर कहा, मुझे पता है, तुम चलो, प्राची अभी तुम्हारा जरूरत का सामान लेकर आती होगी। फिर रुद्र अद्विका को ले जाकर बेड पर बिठा देता है। तभी प्राची अद्विका के रूम में आ जाती है। प्राची को देखकर रुद्र वहां से बाहर चला जाता है। प्राची ने अद्विका को पैड देते हुए कहा, ले जाकर कपड़े चेंज कर ले। तो अद्विका वहां से चली जाती है। अद्विका के जाने के बाद प्राची ने बेडशीट चेंज कर दी थी। तभी कुछ देर बाद अद्विका वॉशरूम से बाहर आ जाती है। तो प्राची ने अद्विका से
चल तू कुछ देर रेस्ट कर ले। वहीं हॉल में प्रथम की मोम शिल्पा जी सोफे पर बैठी सब लोगों को घूर रही थी। उनके घूरने से बाकी लोगों को डर लग रहा था, लेकिन रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो आराम से बैठा हुआ था। तभी शिल्पा जी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, रुद्र तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। और प्रथम तुमने भी बताना जरूरी नहीं समझा। किसी दिन तुम भी ऐसे ही रुद्र की तरह तुम भी किसी दिन शादी कर लेना और मुझे और अपने डैड को बताना भी जरूरी मत समझना। तो प्रथम ने अपनी माँ से कहा, माँ वो मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन तब तक आपको पता चल गया। तो शिल्पा जी ने कहा, कब बताने वाले थे, जब रुद्र के बच्चे हो जाते तब। और रुद्र तुमने मुझे शादी में बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। तो रुद्र ने कहा, आंटी शादी जल्दी जल्दी में हुई थी, इसीलिए किसी को इनवाइट नहीं किया। अगर किसी को इनवाइट भी करता तो शादी के बारे में बाहर पूरी दुनिया को पता चल जाता, जो मैं नहीं चाहता। तो शिल्पा जी ने कहा, क्यों तुम दुनिया को क्यों नहीं बताना चाहते। तो रुद्र ने कहा, आपको तो पता ही है कि बाहर हमारे कितने दुश्मन हैं और मैं नहीं चाहता कोई अद्विका को मेरी कमजोरी समझे, मैं उसे सेफ रखना चाहता हूँ। तभी आदि ने शिल्पा जी के पास आते हुए कहा, आंटी अब भाई की शादी तो हो चुकी है, तो गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन कहीं प्रथम भाई भी रुद्र भाई की तरह शादी न कर ले, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। आदि की बात सुनकर प्रथम आदि को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। उसे डर था कि आदि कहीं अपना मुंह न खोल दे। तो शिल्पा जी ने आदि से कहा, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो। तो आदि ने कहा, यही कि प्रथम भाई ने भी आपके लिए बहू ढूंढ ली है। अब आपको उनके लिए लड़की देखने की कोई जरूरत नहीं है। आदि की बात सुनकर शिल्पा जी ने प्रथम को देखते हुए कहा, प्रथम क्या ये सच है। आदि सच कह रहा है क्या, तुमने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। तो प्रथम ने कहा, मोम ऐसी कोई बात नहीं है। आदि भी कुछ भी बोल रहा है, आप उसकी बात मत सुनिए। तो आदि ने शिल्पा जी के पैरों के पास बैठते हुए कहा, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा आंटी। प्रथम भाई ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और आपने भी उसे देखा है। वो अद्विका भाभी की दोस्त है जो अभी ऊपर गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो भाई को पसंद नहीं करती, तो इनकी लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकती। तो शिल्पा जी ने प्रथम से कहा, प्रथम क्या ये सच है, मुझे जवाब चाहिए। तो प्रथम ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, हाँ मोम। तो शिल्पा जी ने प्रथम से कहा, तो आपने हमें ये बात बताई क्यों नहीं। तो प्रथम ने कहा, मोम बताने लायक कुछ था ही नहीं तो क्या बताता। तो शिल्पा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो मैं तुम्हारी शादी उससे जरूर करवाऊंगी। मैं खुद उसके घर जाऊंगी उसका हाथ मांगने, और देखना वो लोग जरूर मान जाएंगे। शिल्पा जी की बात सुनकर प्रथम के चेहरे पर इस्माइल आ जाती है और प्रथम जाकर अपनी माँ के गले लगते हुए बोलता है, आई लव यू मोम, आपको पता नहीं है आज मैं कितना खुश हूँ। तो आदि ने प्रथम से कहा, ओ हेलो, आपको ना मुझे गले लगाकर थैंक यू बोलना चाहिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आंटी को नहीं बताता तो आपकी लव स्टोरी कभी आगे ही नहीं बढ़ती। तो प्रथम ने आदि से कहा, वैसे तो सही कह रहा है, अगर आज ये तेरा बेकार सा मुंह नहीं खुलता तो मुझे मेरी लाइफ की इतनी बड़ी खुशी नहीं मिलती। और फिर प्रथम आदि को गले लगा लेता है। तभी शिल्पा जी ने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, और प्रथम तुम भी कभी घर पर दर्शन दे दिया करो, ताकि हमें भी ये याद रहे हमारा भी एक बेटा है। और फिर शिल्पा जी ने रुद्र को देखते हुए कहा, और हाँ रुद्र, आप अद्विका से अभी कुछ दिनों के लिए रनिंग मत करवाइए, वरना उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। शिल्पा जी की बात सुनकर आदि ने खुश होकर शिल्पा जी को गले लगाते हुए कहा, आई लव यू आंटी, आपने तो मेरी जान ही बचा ली। तो शिल्पा जी ने आदि से कहा, ऐसा क्या हो गया आदि। तो आदि ने शिकायत करते हुए कहा, आंटी आपको नहीं पता भाई हम पर कितने अत्याचार करते हैं। सुबह सुबह 4 बजे से हमें दौड़ाते हैं, और इसी वजह से आज भाभी की तबीयत खराब हुई है। आप भी बताइए, ऐसा कोई करता है भला हमारे जैसे सीधे साधे और भोले भाले बच्चों के साथ। तो शिल्पा जी ने रुद्र को देखते हुए कहा, रुद्र मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुम इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। अगर तुम्हें इन लोगों से एक्सरसाइज करवानी है तो इतना हार्ड होने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सॉफ्ट भी हो सकते हैं। शिल्पा जी की बात सुनकर आदि को काफी खुशी हो रही थी।
आखिर कोई तो है जो रुद्र को डांट सकता था, क्योंकि रुद्र शिल्पा जी को अपनी माँ की तरह मानता था, तो उनकी हर बात भी सुनता था। फिर शिल्पा जी ने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई शिकायत मिलनी चाहिए नहीं चाहिए, समझे तुम? इतना बोलकर शिल्पा जी वहां से चली जाती है। शिल्पा जी के जाने के बाद रुद्र ने सार्थक से कहा, सार्थक कल से आदि की ट्रेनिंग डबल कर दो। रुद्र की बात सुनकर आदि ने रोने सी शक्ल बनाकर कहा, भाई ये तो गलत बात है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो रुद्र ने आदि से कहा, जैसे तुम आंटी से मेरी शिकायत कर सकते हो वैसे ही। तो आदि ने रुद्र से कहा, ये तो गलत बात है भाई, आपको बिल्कुल भी दया नहीं आती मुझ जैसे मासूम से बच्चे पर। तो रुद्र ने आदि से कहा, नहीं मुझे दया नहीं आती तुम जैसे बच्चे पर, तो बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलकर रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद आदि ने सोफे पर बैठकर बच्चों जैसी शक्ल बनाकर कहा, भाई ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? मैं कल कोई एक्सरसाइज नहीं करूंगा, भाभी भी नहीं होगी कल, मैं उनके बिना एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो सार्थक ने आदि के पास जाकर कहा, तू ऐसे बच्चों की तरह रोना बंद कर, कोई तुझे कल एक्सरसाइज नहीं करवा रहा, जब तक अद्विका ठीक नहीं हो जाती तब तक तू भी आराम कर सकता है। सार्थक की बात सुनकर आदि के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो खुश होते हुए सार्थक से बोलता है, क्या आप सच कह रहे हो? तो सार्थक हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। वहीं रुद्र रूम में जाकर देखता है प्राची वहीं अद्विका के पास बैठी थी। प्राची रुद्र को देखकर उठते हुए अद्विका से कहती है, अच्छा अद्वि, अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है, कल फिर मिलती हूँ। ये बोलकर प्राची वहां से चली जाती है। प्राची के जाने के बाद रुद्र ने अद्विका के पास बैठकर कहा, अब कैसी हो तुम? तो अद्विका ने रुद्र से गुस्सा होते हुए कहा, अभी तक तो जिंदा हूँ, लेकिन आपने तो मारने की पूरी कोशिश कर ली थी। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, तुमने आज जो कुछ भी किया था उसकी सजा दी थी मैंने, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे तुम ही बताओ, तुमने आज जो कुछ भी किया था वो सही था? तो अद्विका ने रुद्र से कहा, वो तो हम सार्थक को सबक सिखाने के लिए कर रहे थे, वो हमें सुबह बिल्कुल भी रेस्ट करने नहीं देता इसीलिए। तो रुद्र ने अद्विका को समझाते हुए कहा, तुम अगर सार्थक के साथ ऐसा करती हो तो उसे कितना बुरा लगता है, तुमने सोचा है वो मेरे कहने पर तुम लोगों के साथ स्ट्रिक्ट है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, वो इसका मतलब है हमें आपको सबक सिखाना चाहिए था। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, और वो तुम अच्छे से कर चुकी हो, तुम्हारे सबक की वजह से मैं आज ऑफिस भी नहीं जा पाया और लगता है 2 दिन तक जा भी नहीं पाऊंगा। रुद्र के कहने पर अद्विका रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखती है तो उसके फेस पर और हाथों पर अभी कलर लगा हुआ था। तो अद्विका ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने कहा, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सार्थक से माफी मांगनी चाहिए। अद्विका ने कहा, ठीक है, मैं सार्थक से माफी मांग लूंगी। रुद्र ने अद्विका से कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आता हूँ, तुमने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, अगर खाना नहीं खाओगी तो वीकनेस और भी ज्यादा फील होगी। और फिर रुद्र वहां से अद्विका के लिए खाना लेने चले जाता है। रुद्र हॉल में पहुंचता है तो देखता है सब लोग वहां आराम से बैठकर किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस वक्त प्रथम के फेस पर कुछ ज्यादा ही चमक दिखाई दे रही थी। तभी प्रथम की नजर रुद्र पर जाती है तो प्रथम ने रुद्र को बुलाते हुए कहा, रुद्र तू कुछ सजेशन दे दे। तो रुद्र ने प्रथम से पूछा, किस बारे में सजेशन चाहिए तुम्हें? तो प्रथम ने खुश होते हुए कहा, मेरी शादी के बारे में तेरा क्या ख्याल है कि मेरी शादी कैसी होनी चाहिए? तो रुद्र ने प्रथम से कहा, जैसे तू करना चाहता हो। तो आदि ने प्रथम से कहा, प्रथम भाई आपको मेरे हिसाब से अपनी शादी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी शादी मेरी वजह से ही फिक्स होने जा रही है, तो जैसा मैं कहूँगा आपको वैसी ही वेडिंग करनी चाहिए। तो प्रथम ने आदि से पूछा, और तू कैसी वेडिंग चाहता है? तो आदि ने खुश होते हुए कहा, एकदम ग्रैंड वेडिंग, जिसमें हम काफी गेस्ट को इनवाइट कर सके, रुद्र भाई की शादी की तरह नहीं जिसमें हम किसी को नहीं बुला पाए थे। आपकी शादी में मुझे एंजॉय करना है। तो रुद्र ने कहा, शादी की तैयारियां बाद में करना, पहले रिश्ता तो हो जाने दो। तो आदि ने कहा, डोंट वरी भाई, रिश्ता भी हो जाएगा और शादी भी ग्रैंड करेंगे। तो रुद्र ने कहा, अच्छा है, और फिर वो वहां से अद्विका के लिए खाना लेकर चला जाता है। रुद्र रूम में पहुंचकर देखता है अद्विका आराम से बैठकर
बेड पर बैठी हुई थी। रुद्र ने अद्विका को प्लेट देते हुए कहा, ये लो खाना खा लो। तो अद्विका वहाँ से उठकर जाने लगती है तो रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? तो अद्विका ने कहा, हाथ धोने जा रही हूँ। तो रुद्र ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खिला देता हूँ, फिलहाल तुम बेड से उठोगी भी नहीं। तो अद्विका चुपचाप बैठ जाती है तो रुद्र उसे खाना खिलाने लगता है। रुद्र प्यार से अद्विका को खाना खिला रहा था। अद्विका भी अच्छे बच्चों की तरह खाना खा रही थी। खाना खिलाने के बाद रुद्र ने कहा, अब तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं, चुपचाप आराम करोगी। तो अद्विका ने कहा, मैं यहाँ अकेले बोर नहीं हो जाऊंगी, आप जब देखो तब अपनी मर्जी चलाते रहते हो, कभी तो मेरी बात भी मान लिया करो। तभी आदि ने अंदर आते हुए कहा, भाभी आप चिंता मत कीजिए, आपका ये प्यारा सा देवर आपको बोर नहीं होने देगा, मैं हूँ यहाँ आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए। आदि के पीछे पीछे बाकी लोग भी आ जाते हैं तो प्रथम ने कहा, आदि नहीं बल्कि हम भी हैं। सबको देखकर अद्विका खुश हो जाती है। वहीं जैसे ही उसकी नज़र सार्थक पर जाती है तो वो अपना सिर झुका लेती है। अद्विका को देखकर सार्थक समझ जाता है तो सार्थक ने अद्विका के पास जाकर कहा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो गई? तो अद्विका ने सिर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी। तो सार्थक ने अद्विका से कहा, तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रही हो? तुमने तो रुद्र के ऊपर कलर डाला था और रुद्र ने तुम्हें पनिशमेंट भी दे दी है। तो अद्विका ने कहा, मैंने वो सब आपके लिए किया था लेकिन गलती से इनके ऊपर गिर गया था। तो सार्थक ने कहा, अच्छा हुआ कि वो कलर रुद्र के ऊपर गिर गया, इसी बहाने उसने जिंदगी में पहली बार होली भी खेल ली, वरना वो तो कलर को हाथ भी नहीं लगाता। सार्थक की बात सुनकर अद्विका हैरान होकर रुद्र की तरफ देखती है और सार्थक से पूछती है, क्या आज तक इन्होंने होली नहीं खेली? तो आदि ने अद्विका के पास बैठते हुए कहा, अरे भाभी, अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपको भाई के बारे में नहीं पता, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब बता दूंगा। फिर क्या था, आदि और अद्विका शुरू हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। तभी रुद्र ने प्रथम से कहा, तुम लोग मेरे साथ चलो, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। तो प्रथम, रुद्र, सार्थक और अभिक वहां से स्टडी रूम में चले जाते हैं। रुद्र ने प्रथम से कहा, प्रथम तुम और सार्थक कल पुणे जा रहे हो, वहां हमारी एक मीटिंग है, उसे तुम दोनों अटेंड करोगे। और अभिक, तुम कल ऑफिस में जो इंटरव्यू है उन्हें तुम लोगे। तो अभिक ने रुद्र से कहा, रुद्र क्या कल तुम ऑफिस नहीं आओगे? तो रुद्र ने अभिक से कहा, तुम क्या चाहते हो मैं इस तरह कलर लगाकर ऑफिस आऊं ताकि लोगों को लगे कि मैं पागल हो गया हूँ जो बिना होली के होली खेल रहा हूँ? तो प्रथम ने रुद्र से कहा, हाँ सही कहा, किसी को क्या पता कि रुद्र सिंह ओबरॉय की उसकी बीवी ने सबक सिखाया है। सबको तो यही लगेगा कि तुमने बिना होली के होली खेली है। प्रथम की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं तो रुद्र ने उन्हें देखकर कहा, कुछ ज्यादा ही हंसी नहीं आ रही तुम लोगों को? रुद्र की बात सुनकर वो लोग शांत हो जाते हैं और अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर प्रथम ने रुद्र से कहा, वैसे रुद्र, मैंने सुना है मिस्टर मेहता ने नेक्स्ट वीक एक पार्टी रखी है और वो हमें भी इनवाइट करने वाले हैं, तो तूने इस बारे में क्या सोचा है? तो रुद्र ने कुछ सोचते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हम वहाँ जरूर जाएंगे क्योंकि वो पार्टी हमारे लिए तो रखी गई है और अगर हम नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मिस्टर मेहता को। तो प्रथम ने कुछ सोचते हुए कहा, आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, तू क्या करने वाला है? तो रुद्र ने कहा, तू वो सब छोड़, उसे मैं संभाल लूंगा, तू कल की मीटिंग के बारे में सोच, कैसे भी करके वो प्रोजेक्ट हमारा होना चाहिए। तो प्रथम ने कहा, तू चिंता मत कर, हम संभाल लेंगे। उन लोगों से बात करने के बाद रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र जब रूम में पहुंचता है तो देखता है आदि और अद्विका अभी भी एक दूसरे से बात करने में लगे हुए हैं। तो रुद्र ने उन लोगों के पास जाकर आदि से कहा, आदि अब बहुत हो गया, जाओ और अद्विका को रेस्ट करने दो। तो आदि वहां से चला जाता है। आदि के जाने के बाद अद्विका ने कहा, मुझे आराम नहीं करना। तो रुद्र ने अद्विका को देखते हुए कहा, तो तुम्हें क्या करना है? तो अद्विका ने कहा, मुझे नीचे जाना है। तो रुद्र ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम चुपचाप यहीं लेटोगी, समझी? तो अद्विका ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मुझे नीचे जाना है, जाना है, जाना है। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, अगर यहाँ से हिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अद्विका ने रुद्र से कहा, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, जब देखो तब मुझे परेशान करते रहते हो। तो रुद्र ने अद्विका के पास जाते हुए कहा, क्या कहा तुमने?
मैं बुरा हूँ और तुम्हें परेशान करता हूँ। तो अद्विका हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो रुद्र ने अद्विका के फेस की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं बुरा हूँ, अब बताता हूँ तुम्हें कि परेशान कैसे करते हैं। और फिर रुद्र धीरे-धीरे अद्विका के फेस की तरफ बढ़ने लगता है। रुद्र को अपने करीब देखकर अद्विका की सांसें बढ़ने लगती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अद्विका को देखकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है। रुद्र अद्विका के बिल्कुल करीब जाकर रुक जाता है और उसे देखने लगता है। जब अद्विका को कुछ फील नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है। तो रुद्र बिल्कुल अद्विका के सामने था। रुद्र को देखकर अद्विका की सांसें अटक जाती है। वो जैसे ही अद्विका आंखें खोलती है वैसे ही रुद्र अपने होठों को अद्विका के होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। वहीं अद्विका रुद्र को बस चेखे जा रही थी, फिर वो भी रुद्र को किस करने लगती है। जब दोनों की सांस उखड़ने लगती है तो रुद्र अद्विका को छोड़ देता है। रुद्र के छोड़ने के बाद अद्विका लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तो रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, तुम मुझसे ये कहती हो कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, लेकिन अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि परेशान करना किसे कहते हैं, फिर तुम कह सकती हो कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। तो अद्विका मासूमियत से पूछती है, ऐसा आप क्या करोगे मेरे साथ? तो रुद्र ने अद्विका से कहा, देखती जाओ मेरी जान। इतना बोलकर रुद्र अद्विका की नेक पर बाइट कर लेता है तो अद्विका की आह निकल जाती है। तभी रुद्र ने अद्विका से कहा, अब तुम चुपचाप आराम करो। इस बार अद्विका ने कुछ नहीं कहा था। वो जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेती है। वहीं रुद्र सोफे पर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। आज का दिन ऐसे ही निकल गया था। रात में डिनर करने के बाद सब लोग अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह 4 बजे अद्विका की नींद खुलती है तो वो टाइम देखती है तो 4 बज रहे थे। तो वो एक नज़र रुद्र को देखती है जो आराम से सो रहा था। तो अद्विका उठकर ग्राउंड के लिए रेडी होने लगती है। तभी रुद्र की नींद भी खुल जाती है। अद्विका को देखकर रुद्र ने कहा, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? तो अद्विका ने कहा, ग्राउंड जा रही हूँ। तो रुद्र ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम ग्राउंड जा रही हो? रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने मासूमियत से कहा, अगर ग्राउंड नहीं जाऊंगी तो आप फिर से मुझे पनिशमेंट दोगे। तो रुद्र ने अद्विका को बेड पर बिठाते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा रही, चुपचाप सो जाओ। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक ग्राउंड नहीं जाओगी। रुद्र के मना करने पर अद्विका चुपचाप जाकर लेट जाती है। वहीं रुद्र वहां से जिम के लिए चला जाता है। वहीं अद्विका आराम से सो जाती है। लगभग 2 घंटे बाद रुद्र जिम से वापस आता है। रुद्र ने रूम में आकर देखा अद्विका अभी भी आराम से सो रही थी। तो रुद्र चुपचाप नहाने चला जाता है। कुछ देर में अद्विका की नींद भी खुल जाती है और वो अंगड़ाई लेते हुए बैठ जाती है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है तो अद्विका उस तरफ देखती है तो वहां से रुद्र बाहर आ रहा था। रुद्र ने इस वक्त टॉवल पहन रखा था और दूसरे टॉवल से वो अपने बाल पोंछते हुए आ रहा था। रुद्र को देखकर अद्विका की सांसें ही अटक जाती है। वो तो बस रुद्र को घूरे जा रही थी। उसे रुद्र की बॉडी अट्रैक्ट कर रही थी। उसके मस्कुलर चेस्ट, उसके सिक्स पैक अद्विका को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। वहीं रुद्र मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को सुखाने लगता है। तभी रुद्र की नज़र अद्विका पर जाती है जो उसे ही घूर रही थी। तो रुद्र के कदम अपने आप अद्विका की तरफ बढ़ जाते हैं। रुद्र को अपनी तरफ आते देखकर अद्विका का दिल किसी बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगता है। तभी रुद्र आकर अद्विका के पास बैठ जाता है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।